एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी फुल ऑन मोटिवेशन के साथ कर रहे होंगे। ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप सीबीटी के लिए बताते हो, बहुत अच्छा बताते हो, प्रोग्रेस भी हो रही है, बट स्किल का क्या करें? एंड कहीं ना कहीं देन आई थॉट अबाउट इट, मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे खाने में नमक एकदम मतलब सही हो तो ज़रूरी है, कम हो तो भी बेकार, ज़्यादा हो तो भी बेकार। वैसे ही सीबीटी और स्किल का है। अगर 170 भी आ गए और स्किल नहीं आता, यूजलेस है आपका सीबीटी। और अगर आपके स्किल बहुत अच्छा है, 130 की स्पीड है, लेकिन आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे सीबीटी में, तो वो भी यूजलेस है। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसी की कंटिन्यूएशन में मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए स्किल के लिए भी वीडियोस बनाया करूंगी। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो लेकिन अगर मैं आपके लिए कोई चीज कर रही हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो मुझे बस आपका प्यार चाहिए और इस वीडियो पे 210 प्लस लाइक्स चाहिए। तो जाके अभी कभी आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। ठीक है, पहले वीडियो पूरी देख लो। स्किल और सीबीटी दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एक चीज है, मैं यहाँ पे स्लाइड चेंज कर देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। मुझे बहुत सारी चीजें समझानी है। तो देखो, अगर आप सीबीटी के बारे में बात करो तो जैसे सीबीटी है, सीबीटी में मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, 150 प्लस टारगेट करो, 150 प्लस टारगेट करो। तो वैसे ही अगर आप ग्रेड डी के बारे में अगर आप मुझसे पूछो, तो अगर 80 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे आपको निर्धारित है, एसएससी ने बोला है, तो एटलीस्ट अपनी जो स्पीड है उसको 95 वर्ड्स पर मिनट रखो, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होती है। अगर आप ग्रेड सी के लिए जाने वाले, सॉरी, ग्रेड सी के लिए जाने वाले हो, बोला 100 है, बट एटलीस्ट 120 अपनी स्पीड को लेके चलो। और इसके लिए आपके कौन कौन से सोर्सेज जो है वो काम आएंगे, अभी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तो कर ही देना प्लीज, और शेयर भी करना। आप लोग शेयर नहीं करते हो अपने सारे स्किल के दोस्तों के साथ, स्किल के ग्रुप्स में, स्टेनो ग्रुप्स में शेयर करिए वीडियोस को। ठीक है। और सर कैलाश चंद्र की मैगजीन्स आती हैं, सर कैलाश चंद्र की मैगजीन्स आती हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो और मेरे सामने प्लीज सिर्फ केसी मत लिखा करो। मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी वजह से आप आगे चल के सैलरी लेंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आप इतना अच्छा महसूस करेंगे, एटलीस्ट आप उनको रिस्पेक्ट देने के लिए सर कैलाश चंद्र मैगजीन्स तो बोल ही सकते हो। इतना तो आई थिंक वो डिजर्व करते हैं, जितना उन्होंने इस फील्ड में करा है, बहुत डिजर्व करते हैं वैसे वो। ठीक है। एंड प्लस आपकी दूसरी मैगजीन्स रहेगी प्रोग्रेसिव की। ठीक है। तो ये दोनों मैगजीन्स जो है ना, अगर आपने कर ली, और कैसे करनी है मैं सब समझाऊंगी, आपका 110% है कि आपका स्किल क्लियर हो जाएगा। लेकिन करनी कैसे है, यहाँ पे देखो, सर कैलाश चंद्र की जो मैगजीन्स आती हैं वो 24 हैं इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है एक वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम आई थिंक 20 पैसेज है, तो ऐसे 24 वॉल्यूम्स है। लेकिन आपको 24 की 24 नहीं करनी है, आपको 1 से लेके 5 तक और 19 से लेके 24 तक ये वाली मैगजीन्स करनी, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली इसमें से ही पैसेज मिला जुला आ जाता है। तो आपको इनमें से करनी है। ठीक है। बाकी की मैगजीन्स करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके अलावा क्या करना है मैडम, हमारी तो मैगजीन्स हो गई, तो इसके अलावा अब आपको डेली बेसिस पे प्रोग्रेसिव करनी है। प्रोग्रेसिव मंथली बेसिस पे आपको मिलती है, मंथली आती है ये, इसके अंदर ना स्पीचेस होती है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, ये सब, ये आपको मंथली करनी है। तो जनवरी 2024 से लेके एटलीस्ट इसकी आप 5 मैगजीन्स करेंगे, तो मई 2024 तक की कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना कर लिया, वो 10 मैगजीन्स प्लस ये 5 मैगजीन्स, आपका आराम से ग्रेड सी भी निकल जाएगा। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपकी प्रोग्रेसिव और इसको आपको डेली कैसे करना है, हमने डेली मेंटोरशिप प्रैक्टिस स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर दिया है। न्यू 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 ब्रांड न्यू, यस। डेली टारगेट्स आएंगे, डेली टाइम टेबल है, डेली स्केड्यूल्स है, और प्रैक्टिस स्केड्यूल्स में बोर आपको नहीं होगा। मेंटोरशिप का मतलब क्या होता है, डेली रूटीन आएगा, टारगेट्स इंप्रूवमेंट पे फोकस करा जाएगा, आपको मॉक्स देने बोला जाएगा, प्रेशर दिया जाता है बहुत मॉक्स के लिए। ठीक है। बहुत बच्चे तो इसलिए परेशान होते हैं कि मॉक्स देने बोलते हैं, हमारा मन नहीं करता, बट भाई मॉक्स दोगे तो ही पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है। सोर्सेज ऑफ एग्जाम्स, स्ट्रैटेजी, अगर आपको लगता है ना कि आपसे खुद नहीं हो रहा, आपको कोई पुश करने वाला चाहिए कि नहीं करो करो करो, तो आप हमारे पास आओ। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी और 110% आपकी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है। यहाँ पे हमारे सिलेक्शंस भी आप देख लो, ऑनलाइन में
अपनी परीक्षा के सबसे बेस्ट रिजल्ट्स रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के, एंड होप सो, टचवुड, हमारे 2024 के लिए भी इससे भी बढ़िया उम्दा रिजल्ट्स रहे। आई होप दैट, क्योंकि मुझे इस बार रैंक होल्डर्स चाहिए किसी भी हालत में। पिछली बार भी काफी बच्चे जो है वो रैंक होल्डर्स बने हैं, बट इस बार मुझे ज्यादा की उम्मीद है। एम्स 2022 का जो स्टेनो का पेपर था, सीआरपीएफ स्टेनो, एमपी ग्रेड 4, सीएचएसएल 2023, काफी रिजल्ट है हमारे रहे हैं। 2024 में भी काफी बच्चों ने हमारे साथ इंप्रूव करा। अगर आप सीरियस हो, आप हमें एक चांस देके देखो। अगर आपके टारगेट्स की बात करें तो अगर आपने 20% अगर अपना सिलेबस जो है वो 80% सिलेबस जो है वो कर रखा है कंप्लीट, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। दिशा @दिशा1400 पे मैसेज करके 80% सिलेबस अगर आपने कर रखा है तो आ जाइएगा। 600 फीस है। मई से लेके एग्जाम तक की आप लोगों को टारगेट्स दिए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले छोड़ दिया जाएगा, एग्जाम तक आपको टारगेट्स दिए जाएंगे इन 600 रुपीज में। मेंटोरशिप 20 मई से शुरू हो रही है और 18 मई को लास्ट डेट है एनरोल करने की, और आपको यूपीआई आईडी डिटेल्स वगैरह सब प्रोवाइड करी जाएगी। आपके साथ पेशेंस से ही हम काम आते हैं, ठीक है, तो वो सब करा जाएगा। और मुझे वही स्टूडेंट्स चाहिए जो डेडिकेटेड है, 5-6 घंटे दे सकते हैं और गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। यही रिक्वेस्ट है, एक बार मेंटरशिप ज्वाइन करके देखो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना मैंडेटरी है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको जीके की कुछ वीडियोस, आप लोगों को जीके के लिए कुछ पीडीएफ्स, कुछ ऐसी क्विक बिट्स जो पेपर में आती है वो प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम पे। अब इंपॉर्टेंटली आ जाते हैं कि आपको डेली बेसिस पे स्किल को करना कैसे है। डेली आपको सर कैलाश चंद्र की मैगजीन से एक टीसी उठानी है और उसको लिखना है। अभी हम एज्यूम करते हैं आपकी स्पीड 70 है, तो आपको 70 पे नहीं लिखना है, आपको 80 पे लिखना है। अगर आपको 80 पे आता है तो आपको 90 पे लिखना है। जो भी आपकी स्पीड कंफर्टेबल हो उससे +10 पे ही आपको लिखना है। मिस होंगे वर्ड्स, कोई बात नहीं, करना है एक हफ्ते तक, फिर मिस होने बंद हो जाएंगे। डेली केसी से एक आपको डेली एक टीसी को लिखना है, प्लस उसको टाइप करना है। और टाइपिंग स्पीड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो टाइपिंग की स्पीड को प्लीज, मैं आपसे इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकती हूं कि अपनी टाइपिंग की स्पीड को 40 वर्ड पर मिनट रखिएगा। चाहे आप इंग्लिश से हैं चाहे आप हिंदी से हैं, बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। ये आपको ग्रेड सी, ग्रेड डी, और अगर आप ग्रेड सी के लिए बैठ रहे हैं तब तो 50+, ठीक है। ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है आपकी टाइपिंग की स्पीड। और प्रोग्रेसिव कब करनी है मैडम? प्रोग्रेसिव आपको डेली नहीं करनी है, डेली आप कैसे करिए क्योंकि अभी सीबीटी बहुत जरूरी है। प्रोग्रेसिव आपको क्या करना है, प्रोग्रेसिव आपको वीकली मतलब संडे को 2 प्रोग्रेसिव को आपको लिखना है स्टेनो में, ठीक है। और टाइप एक को करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो कि हाँ ये ज्यादा अच्छी लिखी गई है, उसको आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और डेली बेसिस पे एक केसी 400 फ्रंट पेज होता है, पिछला भी 400 होता है, तो डेली 400 कर लीजिए। अगर टाइम है तो डेली 800 कर लीजिए। लेकिन मेरे एक आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक नहीं करा है तो लाइक करो अभी के अभी जाके। किस चीज का वेट कर रहे हो? कि अगर मैं आपका स्कोर रेंज लिख देती हूँ, अगर आपका स्कोर 100 से 130 के बीच है, या आपका स्कोर 130 से 150 के बीच है, या आपका स्कोर 150 प्लस है, या आपका स्कोर 100 से कम है, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा है कि आप 100 से 130 के बीच ला रहे हो तो सीबीटी को 70% टाइम दीजिए और स्किल को 30% दीजिए। अगर आपका 130 से 150 के बीच में आ रहा है तो सीबीटी में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और बाकी टाइम स्किल को दीजिए। अगर आप 150 प्लस ला रहे हैं तो कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करिए और स्किल पे ध्यान दीजिए, सेम चीज। और अगर आप 100 से कम ला रहे हैं तो पहले अपना सीबीटी पे ध्यान दीजिए 90% और डेली बस 400 वर्ड्स लिखिए, बस उसे करिए, टाइप भी मत करिए। अभी पहले आप फोकस करिए कि आप 130 प्लस लाना शुरू करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितना सीबीटी में अच्छे नंबर होंगे उतने आपके चांसेस हाई होंगे कि आप स्किल निकाल लो, क्योंकि मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप प्रैक्टिस में ज्वाइन होना चाहते हैं और अगर आपका 80% सिलेबस हो गया है तो टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर लीजिए। 600 फीस है, आप खुद गिन लीजिए, अभी भी एग्जामिनेशन में इतना टाइम है, पर मंथ आपको 100 रुपीज ही पड़ रहा है और फीस लेकिन आपको एक साथ देनी है, ठीक है। और एग्जाम डेट चाहे आपके अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, हम तब तक आपको टारगेट्स देते रहेंगे इतनी फीस में, ठीक है। बाकी डिटेल्स वगैरह वहां पे दे दी जाएगी और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा अगर 210 प्लस लाइक्स हो गए। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर।